बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय के सुदामा चरित्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा रचित है। शीस पगा न झंगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए, उपान ओ नाही सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, एक रहियो चकिसो बसधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बदावत, आपनो नाम सुदामा। ये पद उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब सुदामा और कृष्ण का मिलन होता है। दोनों बचपन के मित्र होते हैं। वयस्क होने पर कृष्ण राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा निर्धन ही रहते हैं। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा कुछ मदद की उम्मीद से कृष्ण से मिलने जाते हैं। ठीक है ना, सिर पे पगड़ी है, ना तन पे पजामा है, कुछ भी नहीं है, वो चले आए हैं। ठीक है, कृष्ण का द्वारपाल आकर बताता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही जिसके पाँव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती पहनी है और बड़ा ही दुर्बल लगता है, कमजोर है ना। वह चकित होकर द्वारिका के वैभव को निहार रहा है। द्वारिका सुंदर भवन जो भी है ना, उनको देख रहा है और आपका पता पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने जैसे भजन सुना है ना, कौन सा भजन है? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बच्चों भजन फिर कभी। तो अगला है, ऐसे विहाल विवाइन सोपर कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो, नहीं नयनन के जल सो पग धोए। कृष्ण तुरंत जाकर सुदामा को लिवाने पहुंच जाते हैं, लाने है ना। उनके पैरों की विवाई और उन पर कांटों के निशान देखकर कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, तुमने कितना कष्ट पाया, कितने दिन बिताए, इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा की खराब हालत देखकर कृष्ण बहुत रोए। कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैर पखारने के लिए प्रात में जो पानी था उसे छुआ तक नहीं, और सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे होते हैं मित्र। अगला है, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चांपी पोटरी कांख में रहे, कहो के ही है तू। आगे चना गुरुमात दे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हूँ जो तुम प्रवीणे। पोटरी कांख में चांपी रहे, तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। तो सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे। कृष्ण ने कहा कि लगता है भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है, उसे तुम अपनी बगल में दबाए क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं? तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में जब गुरुमाता हमारे लिए चने देती थी तो तुम सारे के सारे हड़प जाते थे, उसी तरह से आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिवड़े को मुझसे छिपा रहे हो। अगला है, वहाँ पुलकिनी वहाँ उठी मिलनी आदर की बात, वहाँ पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही तो वाही पठे उठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहीं हूँ समझाए के बहुधन धरो सकेली। सुदामा फिर अपने घर की ओर लौट चलते हैं। जिस उम्मीद से वे कृष्ण से मिलने गए थे उसका कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण के पास वे खाली हाथ लौट रहे हैं। पास से लौटते समय सुदामा थोड़े खिन्न भी थे और सोच रहे थे कि कृष्ण को समझाना मुश्किल है। एक तरफ तो उन्होंने इतना सम्मान दिया और दूसरी तरफ मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी ने मुझे जबरदस्ती कृष्ण से मिलने भेज दिया था। जो अपने बचपन में थोड़े से मक्खन के लिए घर घर भटकता था, उससे कोई क्या उम्मीद करना बेकार ही है। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन ठाड़ो। कैंथो पायो कहूँ मार्ग भूली के फेरी के, अब द्वारिका आयो भवन बिलो कहीं को मन लोचित। अब सोचत ही अब सब गाँव मंझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोंपड़ी कहूँ खोज ना पायो। जब सुदामा अपने गाँव पहुँचे तो वहाँ का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अपने सामने आलीशान महल, हाथी घोड़े, बाजे गाजे आदि देखकर सुदामा को लगा कि वे रास्ता भूलकर
किसी के द्वारका पहुंच गए फिर से, है ना। थोड़ा ध्यान से देखने पर सुदामा को समझ में आ गया कि वे अपने गांव में ही हैं। वे लोगों से पूछ रहे थे लेकिन अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। ठीक है बच्चों, कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अवधान धाम सुहावत, कै पग में पनही ना हती, कहाँ लय गजराज ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, कै चुरतो नहीं कोतो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। जब सुदामा को सारी बात समझ में आ गई तो कृष्ण के गुणगान करने लगे। सुदामा सोचने लगे कि कमाल हो गया, जहाँ सर के ऊपर छत नहीं था वहाँ सोने को महल शोभा दे रहा है, जिसके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे उसके आगे हाथी लिए हुए महावत खड़ा है, जिसे कठोर जमीन पर सोना पड़ता था उसके लिए फूलों से कोमल सेज सजा है। प्रभु की लीला अपरंपार है। तो बच्चों, ऐसी है भगवान की लीला। आपने अपने शब्दों में इसकी व्याख्या लिखनी है प्रसंग के साथ। ठीक है, प्रसंग वही जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है, इस तरह से लिखना है। आपको मैंने बार बार बताया है। ठीक है, इसमें कवि नरोत्तम दास जी ने सुदामा और कृष्ण की गहरी मित्रता के विषय में बताया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।